अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम हॉट वर्क हैज़र्ड्स और प्रिकॉशंस के ऊपर बात करेंगे। हॉट वर्क यानी कि वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग के काम के दौरान कौन कौन से हैज़र्ड्स होते हैं और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है। Hot work safety refers to the precautions and measures taken to prevent accidents and injuries when performing tasks that involves open flames, sparks और high temperature. Hot work safety से मुराद वो एहतियाती तदाबीर और सेफ्टी मेजर्स हैं जो किसी भी हॉट वर्क यानी कि वेल्डिंग, कटिंग और ग्राइंडिंग के दौरान उठाए गए हों ताकि आपको हादसात और इंजरी से बचाया जा सके। हॉट वर्क से मुराद वो काम जिसके अंदर फ्लेम्स इन्वॉल्व हों, कुछ चिंगारियाँ जनरेट हो सकती हों या हॉट हाई टेम्परेचर हो। These activities can include welding, cutting, brazing, soldering, grinding and other processes that generate heat or sparks. हार्ड वर्क के अंदर वेल्डिंग, कटिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, ग्राइंडिंग और ऐसे तमाम काम शामिल हैं जिनके अंदर हीट जनरेट होती है, हीट इन्वॉल्व होती है या चिंगारियाँ पैदा होती हैं। Here are some common hazards associated with hot work and precautions to mitigate them. हॉट वर्क से वाबस्ता कुछ आम खतरात और इनको कम करने के लिए एहतियाती तदाबीर दर्ज झैल हैं। The primary risk of hot work is the ignition of flammable materials or gases leading to fires or explosion. हॉट वर्क का बुनियादी खतरा आतिशगीर मवाद या गैसों का इग्निशन है जिससे आग या धमाका हो सकता है। इसके प्रिकॉशंस क्या होंगे? क्लियरिंग दी वर्क एरिया फ्लेमेबल मटेरियल्स एंड इंश्योरिंग प्रॉपर वेंटिलेशन। आतिशगीर मवाद का काम के इलाके से साफ़ करना यानी कि वहाँ पे कोई भी आतिशगीर मवाद मौजूद ना हो और मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाना। Implementing a hot work permit system to control and monitor the hot work activities. hot work की सरगर्मियों को कंट्रोल करने और उनकी निगरानी के लिए hot work permit system का नफाज। Using fire resistant barriers or shield to contain sparks and prevent them from igniting nearby combustibles. आग से बचने वाली रुकावटें यानी कि बैरियर्स और शील्ड्स का इस्तेमाल ताकि चिंगारियों को काबू किया जा सके और इन्हें करीबी आतिशगीर मादों को भड़काने से रोका जा सके। हैविंग फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड फायर ब्लैंकेट्स रेडीली अवेलेबल। आग बुझाने वाले आलात यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर्स और फायर ब्लैंकेट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए और रेडी होने चाहिए। कंडक्टिंग अ गैस टेस्ट टू इंश्योर दैट देयर इज़ नो फ्लेमेबल गैसेस प्रेजेंट इन दी एरिया। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि काम के इलाके में कोई आतिशगीर गैसेस मौजूद नहीं हैं, गैस टेस्ट का कराना लाजमी है। Electrical hazards. Most hot work involves using electrical equipment, so workers will face electrical hazards such as the risk of short circuiting equipment, faulty wiring and the risk of shocks or even fatal electrocution. ज़्यादातर हॉट वर्क में बिजली के आलात का इस्तेमाल शामिल होता है, इसलिए वर्कर्स को बिजली के खतरात का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किटिंग इक्विपमेंट कोई भी है उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो सकता है, फॉल्टी वायरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा हो सकता है या कोई फैटल इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा हो सकता है। इसके सेफ्टी मेजर्स क्या होंगे? इंश्योरिंग दैट इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज़ प्रॉपर्ली ग्राउंडेड एंड इंसुलेटेड। इस बात को यकीनी बनाना कि बिजली का जो इक्विपमेंट है वो मुनासिब तरीके से ग्राउंडेड है और इंसुलेटेड है। कीपिंग इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स और इक्विपमेंट अवे फ्रॉम वाटर एंड फ्लेमेबल मटेरियल। बिजली की तारों और जो सामान है उसको पानी और आतिशगीर मवाद से दूर रखना। फॉलोइंग लॉकआउट टैगआउट प्रोसीजर्स टू डी एनर्जाइज एंड लॉकआउट इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स बिफोर परफॉर्मिंग हार्ड वर्क। जब भी आपने किसी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के ऊपर काम करना है तो इस बात को मेक श्योर करना है कि वहाँ पे लॉकआउट प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है और काम करने से पहले वो इक्विपमेंट डी एनर्जाइज हुआ है। बर्न एंड थर्मल इंजरीज। वर्कर्स कैन सफ़र बर्न फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद हॉट सर्फेसिस, फ्लेम्स और मोल्टन मेटल। वर्कर्स गर्म जो सरफेसिस हैं वो शोलों या पिघली हुई धात के साथ जब भी कॉन्टैक्ट में आएंगे तो जलने का शिकार हो सकते हैं। इसकी सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगी? वियर अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज हीट रेजिस्टेंट ग्लव्स, क्लॉथिंग एंड फेस शील्ड। मुनासिब ज़ाती हिफाजती आलात पहनना जैसा कि हीट रेजिस्टेंट दस्ताने, हीट रेजिस्टेंट कपड़े और फेस शील्ड वगैरह। यूजिंग इंसुलेटेड टूल्स एंड इक्विपमेंट टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बर्न्स फ्रॉम हॉट सर्फेसिस। जो भी आपने टूल और इक्विपमेंट यूज़ करना है वो प्रॉपर इंसुलेटेड होना चाहिए ताकि जो हीट है वो आप हीट के कॉन्टैक्ट में ना आ सके या उसके खतरे को कम किया जा सके। ट्रेनिंग वर्कर्स ऑन सेफ वर्क प्रैक्टिसेस एंड एमरजेंसी प्रोसीजर। आपके वर्कर्स को महफूज काम करने के तरीके और हंगामी तरीक़ेकार पर तरबियत देना, उनको वो अवेयरनेस होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी। हॉट वर्क कैन वीकन द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ द मटेरियल्स लीडिंग टू कोलैप्सिस और स्ट्रक्चरल फेलियर। हॉट वर्क का काम
जो है वो कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी साख्त या उसकी सालमियत को कमज़ोर कर सकता है, जिसके नतीजे में कोलाप्स हो सकता है या जो स्ट्रक्चर है वो फेलियर हो सकता है। इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगे? इंस्पेक्टिंग वर्क सर्फेसिस फॉर स्टेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी बिफोर स्टार्टिंग हार्ड वर्क का काम शुरू करने से पहले उस मटेरियल की, उस इक्विपमेंट की इस्तेकाम और सालमियत का मुआयना करना। यूजिंग अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड ब्रेसिंग टू प्रिवेंट कोलाप्सिस, गिरने से बचने के लिए मुनासिब सपोर्ट और ब्रेसिंग का इस्तेमाल करना। मॉनिटरिंग द टेम्परेचर ऑफ वर्क सरफेस टू प्रिवेंट ओवर हीटिंग, और जिस भी आप सरफेस के ऊपर काम कर रहे हैं उसका टेम्परेचर मॉनिटर करते रहना ताकि दर्जा हरारत ज़्यादा ना हो जाए। आइज़ एंड रेस्पिरेटरी हैज़र्ड, आँखें और सांस लेने के जो खतरात होते हैं, रेस्पिरेटरी हैज़र्ड, उन पे बात करते हैं। हार्ड वर्क कैन प्रोड्यूस इंटेंस लाइट, अल्ट्रावायलेंट रेडिएशन एंड फ्यूम्स दैट कैन काज आई इंजरीज एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। गर्म काम करने के दौरान अल्ट्रावायलेंट जो रेज होती हैं और जो फ्यूम्स हैं यानी कि धुआं पैदा हो सकता है जो आँखों को ख़राब कर सकता है और सांस लेने के मसाइल का सबब बन सकता है। इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस क्या होंगे? Providing workers with appropriate eye protection such as safety glasses or welding helmets with shaded lens, वर्कर्स को आंखों की मुनासिब जो हिफाजत है फ्राहम करना, जैसे हिफाजती गॉगल्स हैं या फेस शील्ड हैं या फेस हेलमेट्स हैं। यूजिंग लोकल एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम टू रिमूव फ्यूम्स एंड गैसेस फ्रॉम दी वर्क एरिया, जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वहाँ से धुएं और गैस से जो आपका वर्किंग एरिया है वहाँ से धुएं और गैसों को दूर करने के लिए जो मकामी एग्जॉस्ट वेंटिलेशन सिस्टम है उसका नफाज और प्रोवाइडिंग रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन सच एज रेस्पिरेटर्स व्हेन नेसेसरी, और जब ज़रूरी हो तो सांस की हिफाजत फ्राहम करना, जैसे कि सांस लेने वाले जो इक्विपमेंट हैं, जो रेस्पिरेटर्स हैं। ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, तरबियत और निगरानी, प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सुपरविजन आर essential to ensure that workers understand the hazards associated with hot work and know how to perform their task safely. इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि मुनासिब तरबियत और निगरानी ज़रूरी है कि वर्कर्स हॉट वर्क से वाबस्ता ख़तरात को समझें और जानें कि अपने काम को महफूज तरीके से कैसे सर अंजाम दिया जाए। दिस इंक्लूड्स ट्रेनिंग इन सेफ वर्क प्रैक्टिसेस, emergency procedures and proper use of PPE and safety equipment. इसमें जो है इन्वॉल्व होता है महफूज काम करने के तरीक़ों की तरबियत, हंगामी तरीक़ेकार और मुनासिब हिफाजती आलात और उनका इस्तेमाल जो है सही तरीके से कैसे किया जाए। Identifying and addressing these hazards through proper precautions and safety measures employers can help minimize the risk associated with hot work and create a safer work environment for the employees. मुनासिब एहतियाती तदाबीर और हिफाजती इक़दामात के ज़रिए इन खतरात की शनाख्त यानी कि जो हार्ड वर्क के रिलेटेड जो खतरात हैं उनकी शनाख्त और उनसे निपटना किसी भी एम्प्लॉयर जो है उसके लिए हार्ड वर्क से वाबस्ता खतरात को कम करने और एक महफूज काम की तश्कील में मदद कर सकते हैं।